एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही सोच समझकर आप अपना दिमाग लगाकर उंगलियों की रफ्तार को बढ़ाकर उत्तर दीजिएगा। तैयार हैं? ओके। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन पर्यटन स्थलों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज टूरिस्ट साइट्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए हावड़ा पुल, बी माजुली द्वीप, सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डी खजुराहो के मंदिर। ए हावड़ा ब्रिज, बी माजुली आइलैंड, सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डी खजुराहो टेम्पल्स। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न का। सबसे पहले आता है सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में, फिर आता है खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, फिर आता है ए हावड़ा पुल वेस्ट बंगाल में, और अंत में माजुली द्वीप असम में। यह है सही क्रम सी डी ए बी। अब इसी क्रम में देखते हैं कि किन लोगों ने सही जवाब दिया और जिनका सबसे केवल 3 और सबसे तेज जवाब हुआ ट्विंकल पाटिल राठौर। आइए बिराजिए। ये कितने जोर से ताली बज रही है आपके लिए। तो ट्विंकल जी आ गई हमारे सामने हॉट सीट पर। इनका नाम ट्विंकल भाटी राठौर है, ये भोपाल मध्य प्रदेश से आई हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका ट्विंकल जी। एक बात हमारी समझ में नहीं आती है कि हमने जितनी महिलाएं देखा हैं, जब भी वो जीतती हैं या कुछ प्राप्त करती हैं, सबसे पहले अपना मुंह छुपा लेती हैं। क्यों ऐसा होता है? सर विश्वास नहीं खुश होने की बात होती है। हाँ, देखा है कि नहीं आपने भाई साहब? कई बार देखा है ना। हाँ, ऐसा होता है। कुछ गलत कह दिया क्या? एक और चीज देखी हमने महिला में, सॉरी थोड़ा सा आप लोगों की खिंचाई कर रहे हैं। कोई किसी ने कुछ कहा और बहुत जोर से हंसी आई आपको, ऐसे कर लेते हैं, है ना? क्यों? इतने सुंदर दांत हैं आपके। और ट्विंकल जी आजकल कर क्या रही हैं आप? सर जैसे कि आपने सूर्यवंशम में डबल रोल प्ले किया था सर, मैं डबल तो नहीं पर सर ट्रिपल रोल प्ले कर रही हूँ अपनी लाइफ में आज। सर जैसे कि मैं मैरिड हूँ, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक हाउस वाइफ हूँ सर। दूसरा सर मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। और सर तीसरा रोल मुझे बहुत जल्द मिलने वाला है, मैं मदरहुड की तरफ बढ़ रही हूँ सर। ओहो, बहुत बहुत बधाई आप। सर और कंपेनियन के रूप में आप अपने पतिदेव को लाए हैं। सलाम करता हूँ भाई साहब, ये खुशखबरी के लिए हम आपको बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच। वैसे सब ठीक ठाक है कि नहीं? बिल्कुल बढ़िया सर। ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सर। जब कभी भी आपको आपत्ति हो हमको बोल दीजिएगा, बिल्कुल। खेला बंद कर देंगे हम। बिल्कुल सर। हाँ, उनके स्वास्थ्य के लिए ये करना होगा। ओके, अब जल्दी से ट्विंकल जी आपके सामने मैं जो खेल के नियम है बता देता हूँ, तो आपको पता ही होंगे जी। और 3 लाइफलाइन्स जी ये आपके लिए आपकी सुविधा के लिए रखी हुई है। तो पहली लाइफलाइन है ऑडियंस कॉल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, आप अपने किसी मित्र से फोन लगा करके बात कर सकते हैं, और तीसरी है डबल डिप। ऑलराइट ट्विंकल जी, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक विद्युत उपकरण और एक प्रसाधन सामग्री का नाम पाने के लिए खाली स्थान को एक शब्द से भरें। एयर डैश एयर डैश। समझ गई प्रश्न को? जी सर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सेम वर्ड टू गेट एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस एंड ए कॉस्मेटिक। एयर डैश एयर डैश। ऑप्शन देखिए। ए कंडीशनर, बी शैम्पू, सी ऑयल या डी कलर। कंडीशनर, शैम्पू, तेल या रंग। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए कंडीशनर। ए कंडीशनर कह रहे हैं ताला लगाने के लिए।
बिल्कुल सही जवाब है। कुछ सोच रही थी आप? जी सर। ये बहुत आसान था। जी सर। शैम्पू का अभी तक कोई बिजली वाला उपकरण नहीं बना है। वहां पर आप सोच रही थी, वो एयर कंडीशनर ही है। जी सर। दूसरा प्रश्न, ट्विंकल जी तैयार हो जाइए। जी 2000 रुपए जीतने के लिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। व्यायाम करते समय व्यक्ति इनमें से किसे जलाता है? Which of these does a person burn when they exercise? A. Amperes. B. Watts. C. Volts. C. D. Calories. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी कैलोरीज। डी पता लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। राइट। आगे चलते हैं ट्विंकल जी। जी सर। आएगा तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए इसका मूल्य है। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। यदि आप आरबीआई के कर्मचारी हैं तो आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? If you are an employee of the RBI, then in which sector are you working? A. Medical. B. Education. C. Banking. या D. Manufacturing. चिकित्सा, शिक्षा, बैंकिंग या विनिर्माण? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी बैंकिंग। सी बैंकिंग पे कह रही ताला लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया। आरबीआई होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर आ गया है। सर बैंक का क्वेश्चन आया तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया, फनी इंसिडेंट अपनी लाइफ का। सर आप परमिशन दे तो मैं बोलना चाहूंगी। हाँ जी, बता दीजिए। जी सर। सर मेरी नई नई शादी हुई थी सर 2017 में। तो सर जैसे कि मैं ग्रामीण परिवार में पली बड़ी हूँ, तो मेरा जो शादी हुई थी वो एक शहर में हुई थी सर, भोपाल में हुई थी शादी। तो सर जब मैं एक गांव से शहर में आई तो मुझे नहीं पता था कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये क्या होते हैं सर। तो सर मेरे फादर इन लॉ ने इमरजेंसी के लिए मुझे क्रेडिट कार्ड दिया था सर, और मुझे पता नहीं था कि सर उसको बाद में पेमेंट करना होता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसमें मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ अब ऐसे। तो सर मैंने खूब शॉपिंग की उससे, और जिम ज्वाइन कर ली सर, बैग्स ले लिए। फिर सर मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि बेटा ये इमरजेंसी के लिए दिया था, ऐसे नहीं कि अपन कुछ भी ले सकते हैं इससे ऐसे। सर मेरे हस्बैंड ने एक बार ऐसा कुछ किया था सर, तो उन्हें बहुत डांट पड़ी थी सर। एक्चुअली हमारे परिवार में सर बेटी नहीं है, तो मतलब मुझे बहुत प्यार से समझाया गया। पर मेरे हस्बैंड को बहुत जलेस हुई थी सर इस चीज़ से। वो मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से बहुत जलते हैं सर मुझसे ऐसा। तो सही बोल रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सर। मतलब मुझे इन छोटी छोटी चीज़ों से जलन बहुत होती है। मतलब मेरे साथ कॉलेज में एक बार हुआ था कि मैंने एटीएम से पैसे निकाल लिए थे, और घर आके पापा ने पूछा कि पैसे निकाले क्या। मैंने कहा नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो आप मानेंगे नहीं, अगले दिन वो एटीएम से फोटो निकलवा के ले आए। कल ये दे, ये तूने पैसे निकाले थे। और मतलब मेरे को बहुत डांट पड़ी, बहुत मार पड़ी। उस बात से मैं समझ गया कि जो कार्ड है वो घर में ही रहे तो सुरक्षित है। पर जैसे ही ये आई, इन्होंने शॉपिंग करी, कई सारी चीजें ली, पापा ने इनको बिठाया, बड़े प्यार से समझाया। तो मुझे बड़ा अचंभव हुआ कि मेरे पिताजी इस चीज के भी कैपेबल हैं कि कोई प्यार से समझा सके। ये बड़ी अद्भुत चीज है ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट जी कार्ड, सर। है ना? जी सर। आप कह रहे हैं आपके समझ में नहीं आया, आपके सामने जो बैठा उसकी समझ में भी नहीं आता। ओके, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पुष्कर शहर किस भारतीय राज्य में स्थित है जहां दुनिया के सबसे बड़े ऊंट मेलों में से एक का आयोजन होता है? पुष्कर, a town that hosts one of the largest camel fairs in the world, is located in which Indian state? पुष्कर। A. अरुणाचल प्रदेश, B. राजस्थान, C. उत्तर प्रदेश, D. कर्नाटक। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी राजस्थान। B. राजस्थान पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। पांचवा प्रश्न आ गया है, खेल का पहला पड़ाव। ट्विंकल जी रेडी? पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए। ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या गेहूं के आटे से तैयार मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय भोजन है जिसे दाल के साथ परोसा जाता है? Which of these is a popular dish from Madhya Pradesh made from wheat flour and served with dal?
ऑप्शन देखिए, ए दाल बाफला, बी दाल ढोकली, सी दाल पकवान, डी दाल वड़ा। सर प्लीज लोग ऑप्शन ए दाल बाफला। ओके, ए कह रहे हैं दाल बाफला, लॉक किया जाए। ये सही उत्तर। पहला पड़ाव पार हो गया है देवी जी। अब भोजन वगैरह घर में बनाती हैं? जी सर। अच्छा, आपकी जो सबसे पसंदीदा पकवान है वो क्या? ये दाल पकवान नहीं कभी दूसरा। सर मुझे अपने फादर इन लॉ के हाथ की मटन करी बहुत पसंद है सर। ओह अच्छा। जी सर। सर वैसे माने और तो बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है आपके घर में, हम बता दें। पिताश्री जो है आपके, ये इनके फेवरेट हैं। मुझे इनको लगता है कई डांट बार नहीं मैं पड़ती। अडॉप्टेड हूँ सर। भाई साहब भी पकाते हैं क्या? नहीं। सर वैसे तो होटल मैनेजमेंट कर रखा है मेरे हस्बैंड ने सर, पर सर हस्बैंड से किचन में काम कराना मतलब मेरे लिए दुगना काम हो जाता है सर। सर जितना टाइम खाना बनाने में नहीं लगता उतना मुझे समेटने में लग जाता है सर। आपके जो ससुर जी हैं उनका कुछ, उनकी कोई प्रतिक्रिया है इसके बारे में? वो भी सर यही बोलते हैं कि अपना काम बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है बेटा, इससे अच्छा कि खुद ही बना लो या फिर मुझे बोल दो। हाँ। मतलब जी सर। बहुत अच्छा परिवार है आपका। जी सर। सुख शांति बनी रहती जी है। सर। जी सर। चलो ट्विंकल जी, 5 प्रश्न हो गए और ये बाजा बच गया है। सुपर सवाल आएगा। ये संकेत है सुपर सवाल का, इसके बारे में आपको जानकारी है तो मेरे महाशय मैं चाहता हूं कि सुपर सवाल जो है ट्विंकल जी के लिए पेश किया जाए। प्रश्न आ गया है, बघीरा, शेर खान और मोंगली भारत में आधारित किस पुस्तक के कुछ पात्र हैं? बघेरा, शेर खान एंड मोगली are characters from which book set in India? सर द जंगल बुक। जंगल बुक। जी सर। ताला लगा दें? जी सर। जंगल बुक कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई। सुपर सवाल पार कर लिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको ट्विंकल जी। थैंक यू सर। और जैसा कि हम कह रहे थे, इसका सही उत्तर हो गया तो आपको मिलेगी अब एक सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगनास। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी सर। हैं? सर मैं कुछ लेकर आई थी सर। आप लेकर आई हैं? परमिशन दे तो सर मैं दिखाना चाहती हूँ आपको। जी हाँ, किधर है? हस्बैंड के पास सर, लेकर आती हूँ मैं एक हाँ, सर। अच्छा। जी सर एक सर। सर मैं इसका आपका ऑटोग्राफ ओहो, सर जब भी मेरा बेबी होगा तो मैं फर्स्ट उसको ये ड्रेस पहनाना चाहती हूँ सर। सर वो आपकी तरह तरक्की करे अपने जीवन में। बहुत क्यूट है ये तो। वाह, जरूर बिल्कुल सर। हम इस पे अवश्य अपना हस्ताक्षर दे देंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ठीक है। बहुत सुंदर बनाया है आपने। बेबी राठौर, हेलो। ओके, तो जैसा कि हमने कहा था, दुगनास की शक्ति आ गई आपके पास। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा आपको। इस चित्र में किस हिंदू देवता को दर्शाया गया है? An artistic depiction of which Hindu god is seen in this image? ये ठीक है सर। देख लिया? हाँ। विकल्प आ गए, ए लॉर्ड हनुमान, बी लॉर्ड अग्नि, सी लॉर्ड कृष्ण या डी लॉर्ड विष्णु। भगवान हनुमान, भगवान अग्नि, भगवान कृष्ण या डी भगवान विष्णु।
सर मैं डबल डिप लेना चाहूंगी। डबल डिप इतनी जल्दी? शांत हो जाइए टिकटिकी जी। डबल डिप इतनी जल्दी ले लिया आपने, कोई बात नहीं। आपके मन में 2 उत्तर होने चाहिए। जी सर। डबल डिप अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब ऐसा है ट्विंकल जी कि आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। जी। पहला उत्तर बताइए। सर बी भगवान अग्नि। बी भगवान अग्नि को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यही सही हो गया। यहां भगवान अग्नि को उनके वाहन भेड़ पर बैठे हुए देखा जा सकता है और उनके सिर के आसपास जो है आग की लपटें। जी सर। जब आपको मालूम था तो डबल डिप लेने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन चलिए अब बहस नहीं करेंगे आपसे, वरना ससुर जी डांटेंगे आपको। और ये होगा देश का सवाल। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। नमस्ते अमित जी, मेरा नाम दिवांगी दलाल है और मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। मेरा आज का सवाल है, अरविंद कृष्णा ने 2020 में किस बहुराष्ट्रीय टेक कंपनी के सीईओ का पदभार संभाला? ऑप्शन ए KFC, ऑप्शन बी H&M, ऑप्शन सी IBM, ऑप्शन डी FedEx। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर जी बताइए कौन जीता विनिंग वोटिंग यूनिट 32-32। अरे वाह, बधाई हो, ताली बज जाए इनके लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। आपका शुभ नाम? सोनाली। सोनाली जी बहुत बहुत बधाई आपको। सर थैंक अच्छा यू। सही उत्तर पहले बताइए। हाँ IBM। IBM बिल्कुल सही जवाब दिया। Thank एक you। भेंट मिल रही है क्योंकि आपने सही उत्तर दिया है। ये भेंट उनको पहुंचा दीजिएगा, अपने पास मत रख लीजिएगा। जोरदार तालियां बज जाए सोनाली जी के लिए। अब आएगा 7वां प्रश्न। मूल्य है इसका 40,000। जी। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नदी की उत्पत्ति झांसी के दक्षिण से होती है? The source of which of these rivers is located to the south of Jhansi? ऑप्शंस आ गए। ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी या डी ब्यास। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ब्यास। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी गोदावरी। सी गोदावरी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 40,000 जीत गए आप। गोदावरी नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से होती है। जी। बहुत ही धार्मिक स्थान भी है ये त्र्यंबकेश्वर। अब आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए और दुगनास अभी भी चल रहा है। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए ये रहा आपके सामने। मार्च 2024 में मुंबई में अपने कॉन्सर्ट के दौरान एड शीरन ने किस कलाकार के साथ पंजाबी गाना लवर गाया था? In March 2024, during a concert in Mumbai, with which artist did Ed Sheeran sing the Punjabi song Lover? आगे A. AP Dhillon, B. Jassi Gill, C. B. Prak, D. Diljit Dosanjh। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी दिलजीत दोसांझ। डी कह रहे हैं दिलजीत दोसांझ पे ताला लगाने के लिए। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड ट्विंकल जी, वेल प्लेड। एड शीरन ने पहली बार पंजाबी में गाना गाया जी। और जब उन्होंने और दिलजीत दोसांझ ने शीरन के मुंबई कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत के गाने लवर को गाया था, तब ये पहली बार जो है उन्होंने ये पंजाबी गाना गाया एड शीरन। बहुत ही
विख्यात ये गायक हैं जी। विदेश के, और अक्सर इधर आते रहते हैं ये एड जी। शीरन जी। ओके, तो आप अपने जो कॉम्पिटिटिव इम्तिहान होता है ना सर्विसेज के लिए, उसका आप इम्तिहान की तैयारी कर रही हैं, जी सर। और साथ साथ आपको अब और भी अपनी शरीर की ओर ध्यान देना पड़ता है। जी सर। कैसे आप समय निकाल लेती हैं? कैसे खाएं, कब सोएं, कैसे होता है ये सब? सर एक्चुअली मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ सर। तो सर मेरी मदर इन लॉ वगैरह मेरा बहुत ध्यान रखते हैं सर, बीच बीच में खाने पीने की चीज़ों का तो बहुत ध्यान रखा जाता है सर मेरा। सर मेरे बोलने से पहले सारी चीज़ अवेलेबल हो जाती है सर। बीच में कभी जूस आ रहा है, कभी ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखा जाता है सर। जी जी सर किसी को जलन भी हो रही होगी शायद इसकी बात से। जी। नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब जी आप सर, कहते हैं कि आप एक जॉइंट नहीं सर, परिवार एक में जॉइंट फैमिली में रहने के अपने बहुत बेनिफिट्स है सर। जी हाँ, बिल्कुल। जी सर, तो उसी का उदाहरण हूँ सर मैं। सब लोग जो है एक साथ मिल करके जी एक सर। दूसरे का ध्यान रखते हैं, आपका ध्यान रखा जा रहा जी है। सर, जी। बहुत अच्छी बात। जी सर। चलिए, इसी तरह आप अब जो भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफल हो, जी सर, और जो आने वाले हैं उनके लिए भी आपको सफलता प्राप्त हो। बिल्कुल सर, जी, थैंक यू सो मच। ओके। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न ट्विंकल जी। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नीति आयोग द्वारा जारी एक सूचकांक SDG इंडिया के नाम डैश डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करें। Fill in the blank in the name of the SDG India Index released by नीति आयोग डैश दबा दिया है। आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। अब मैं पूरा प्रश्न पढ़ूंगा और विकल्प भी दूंगा। Fill in the blank in the name of the SDG India Index released by नीति आयोग डैश डेवलपमेंट गोल्स, और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। A sustainable, B speedy, C statistical, D state wise। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए सस्टेनेबल। ए को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। Well done is the right answer। बहुत बहुत बधाई हो आपको। 1,60,000 रुपए का प्रश्न था, तो क्योंकि आपने सही उत्तर दे दिया है, दुगनी राशि आपको बोनस में मिलेगी। थैंक यू सर। एक तो आपने जीत लिया 1,60,000 सही उत्तर दे करके, साथ में 1,60,000 बोनस रूप में मिला जा रहा है आपको। और ये 1,60,000 अभी के अभी बैंक में जमा कर दें। यहाँ आपका नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ जाता है, और यहाँ पर हम 1,60,000 दबा देंगे, ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, पहुँच गया आपके बैंक में 1,60,000 थैंक यू सर, थैंक यू। बोनस। बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला है। जी सर, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। और एक और चेतावनी, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका एक ही बार मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न है, यहाँ सही उत्तर दीजिए और 3,20,000 रुपए जीत जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खिलाड़ी ने नवंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध T20 सीरीज में लगातार 2 शतक बनाए? Which of these players scored 2 consecutive hundreds in the T20 series against South Africa in November 2024? ऑप्शन देखिए। ए रोहित शर्मा, बी शुभमन गिल, सी तिलक वर्मा, डी अभिषेक शर्मा। तो नहीं, स्पोर्ट्स वगैरह देखती हैं कि नहीं आप? सर देखती हूँ स्पोर्ट्स तो मैं। सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूंगी। नहीं, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी तिलक वर्मा को 68%, 68% दिया है जनता ने। क्या कीजिएगा? सर मुझे तिलक वर्मा लग रहा था, बट मैं अभिषेक शर्मा पे कंफ्यूज थी। हाँ, ओके। सर मैं ऑप्शन सी तिलक वर्मा के साथ जाना चाहूंगी। जी, ओके। प्लीज लॉक ऑप्शन सी। सी को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, जनता के साथ जाएंगे। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। तिलक वर्मा ने अपने प्रदर्शन की बदौलत बल्लेबाजी रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई।
3,20,000 रुपए मिल गए हैं आपको देवी जी, और एक चेक आ रहा है, तालियां बज जाए इनके लिए। ₹3,20,000 का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, अब ट्विंकल जी, एक और परिवर्तन हुआ इस खेल में। सुपर संदूक आप जानती हैं, यहाँ पर आ गया है समय सुपर संदूक करने का। सुपर संदूक के बारे में तो आप जानती हैं, और अब अंग्रेजी में पढ़ूं प्रश्न या हिंदी में? सर हिंदी। हिंदी में। जी सर। ठीक, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। ट्विंकल जी, सुपर संदूक का आपका समय जो है वो शुरू होता है अब। श्री गुलाब चंद कटारिया किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक हैं? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली। चंडीगढ़। करेक्ट। नेक्स्ट, गुरुपुरब किस धर्म से जुड़ा त्योहार है? सिक्किम। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कुकुर तिहार किस जानवर से संबंधित एक त्योहार है? कुत्ता। कुत्ता। करेक्ट। नेक्स्ट, जब वी मेट का ये संवाद पूरा करें, मैं अपनी डैश हूँ। फेवरेट हूँ। करेक्ट। नेक्स्ट, किस खेल में प्रतिभागी लहरों को पार करते? पास। 1915 इनमें से किससे संबंधित राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर रेलवे है? इंक्वायरी। नहीं, रॉन्ग। इनमें से कौन सा जीव क्रोकोडिलिया ऑर्डर का सदस्य है? कछुआ। घड़ियाल। घड़ियाल। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान की सीमा से लगे एक राज्य से है? गरबा, बिहू, कुचिपुड़ी। गरबा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से क्या बाह की एक हड्डी है? डायमीटर, सरकमफ्रेंस, रेडियस, हाइपोटेन्यूज। डी हाइपोटेन्यूज। गलत। नेक्स्ट, सेरिंगपट्टनम की घेराबंदी किस युद्ध के दौरान हुई थी? एंग्लो मैसूर। एंग्लो मैसूर इज द राइट आंसर। किस खेल में प्रतिभागी लहरों को पार करते हैं? सर्फिंग। सर्फिंग। सर्फिंग, राइट। वाह, 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका, और 80,000 रुपए जीत गई आप। बधाई बधाई बधाई। जहाँ गलत हो गए जी बता दें। 1915 इनमें से किससे संबंधित राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है? वो है उपभोक्ता शिकायत। अच्छा। उपभोक्ताओं की शिकायत, ग्रीवेंसेस। जी सर। और एक जगह गलत हो गई थी आप। इनमें से क्या बाह की एक हड्डी है? रेडियस बोलते हैं उसको। ओह सर, ओके। ये हड्डी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके ओके इसको रेडियस बोलते हैं। ओके। हालांकि है तो जियोमेट्री से संबंध, लेकिन न जाने क्यों इसका नाम पड़ गया जी सर। रेडियस। इस हड्डी को बोलते हैं रेडियस। तो अब ऐसा है ट्विंकल जी कि ये आप चाहेंगे 80,000 रुपए बैंक में रहे, या इसकी एवज में आप अपनी कोई लाइफलाइन फिर से जीवित करवाना? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन। जी सर। 2 गई हुई, आस्क द ऑडियंस एंड डबल टिप। आस्क द ऑडियंस। आस्क द ऑडियंस। जी। कमेटी महाशय, बैंक में जो 80,000 रुपए जमा किए हैं उसके एवज में ट्विंकल जी अपनी आस्क द ऑडियंस लाइफलाइन जीवित करवाना चाहती है। हो गई, जी सर। जीवित हो गई। थैंक यू। क्या बात है, इतना भरोसा है आपके ऊपर। अब 2 लाइफलाइन आपके पास हैं, ऑडियंस पोल और वीडियो कॉल अ फ्रेंड की। जी सर। और आएगा 11वां प्रश्न इस खेल का, जो है 6,40,000 का लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता जी है। सर। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शासक को नंद वंश का संस्थापक माना जाता है? Which of these rulers is considered to be the founder of the Nand dynasty? ऑप्शन देखिए। ए महापद्म, बी पुष्यमित्र, सी धन, डी राष्ट्रपाल। कहीं पढ़ा हो अपनी तैयारी में, जी सर। या कुछ सर ज्ञान हो? प्लीज लॉक ऑप्शन ए महापद्म नंद। महापद्म। जी। ए कह रही है महापद्म, ताला लगाया जाए। कैसे लगा आपको कि ये होना चाहिए? सर मैंने पढ़ा हुआ है ये। आपने पढ़ा है ये? जी सर। तैयारी के समय या ऐसे ही? तैयारी के साथ। सही पढ़ा आपने, बिल्कुल सही जवाब। कठिन प्रश्न था, लेकिन आपने उत्तर सही दिया। जी सर। नंद वंश की स्थापना जो है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। इसने गंगा के मैदानों के पास उत्तरी भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था। जी सर। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको ट्विंकल जी। थैंक यू सर। कठिन था प्रश्न, जी सर। लेकिन उत्तर सही निकला। अब आएगा 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपयों के लिए। तैयार हो जाइए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
सौर मंडल में सर्वाधिक ज्वालामुखी सक्रिय पिंड कौन सा है? What is the most volcanically active body in the solar system? A, a star. B, a planet. C, a natural satellite. D, an asteroid. एक सितारा, एक ग्रह, एक प्राकृतिक उपग्रह या डी एक क्षुद्र ग्रह? Most volcanically active body. सर मैं लाइफलाइन देना चाहूंगी ऑडियंस को। ओके, लाइफलाइन इसका उपयोग करना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी। ऑडियंस वॉल इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। सी, अ नेचुरल सैटेलाइट को दिया गया है 52%। क्या कीजिएगा? डी को 32, 15, 1। सर मैं अपनी दूसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल ए फ्रेंड यूज करना चाहूंगी। एक और? जी। ओके, संतुष्ट नहीं है ये कमरे महाशय। ये अपनी जो बची हुई लाइफलाइन है इनकी वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और ट्विंकल जी आपने 3 नाम जो दिए थे वो ये है, एक है आभा सिंह, राजवर्धन सिंह और सुबोध चौरे। सर राजवर्धन सिंह को कॉल किया जाए। राजवर्धन सिंह। जी सर। राजवर्धन सिंह जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। राजवर्धन सिंह ये मित्र हैं आपके? नेबर है सर। नेबर हैं आपके? जी सर। जानकारी होगी इसकी इनके? सर देखते हैं। राजवर्धन जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। क्या हाल चाल है भाई साहब आपके? बहुत अच्छे हैं सर। आपसे बात करने की सर इच्छा थी, जीवन में कभी सोचा नहीं था, लेकिन इन्होंने साकार कर दिया सर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजवर्धन जी मेरे सामने ट्विंकल जी बैठी हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। तैयार हो जाइए, अगली आवाज है ट्विंकल जी की। ट्विंकल आपका समय शुरू होता है अब। राजवर्धन, व्हाट इज द मोस्ट वोल्केनिकली एक्टिव बॉडी इन द सोलर सिस्टम? मोस्ट वोल्केनिकली एक्टिव बॉडी इन द सोलर सिस्टम। ऑप्शन: स्टार, प्लैनेट, एस्टेरॉइड, नेचुरल सैटेलाइट। स्टार, प्लैनेट, एस्टेरॉइड, नेचुरल सैटेलाइट। मोस्ट वोल्केनिकली एक्टिव बॉडी इन सोलर सिस्टम। कुछ आइडिया है? मुझे स्टार लग रहा है, नेचुरल, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। नेचुरल नेचुरल सैटेलाइट। मुझे स्टार लग रहा है बट मैं श्योर नहीं हूँ। आप इसके बारे में आप दूसरा कोई लाइफलाइन या आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। स्टार मुझे लग रहा है। ओके। यहाँ से भी कुछ निश्चित नहीं मिला आपको? जी सर। मोस्ट वोल्केनिकली एक्टिव बॉडी इन द सोलर सिस्टम। एस्टेरॉइड तो नहीं हो सकता सर, प्लैनेट भी नहीं सर, स्टार या नेचुरल सैटेलाइट में होना चाहिए सर ऑप्शन। डबल डी प्लान है मेरे पास। व्हाट इज द मोस्ट वोल्केनिक? संदेह है आपके मन में? सर मुझे स्टार और नेचुरल सैटेलाइट में कंफ्यूजन है सर एक्चुअली। ओके। और प्लैनेट है सर। सोच लीजिए, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप क्विट भी कर सकते हैं। जी सर। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँ। ऑडियंस के साथ जाना चाहिए? जी सर। Alright. अधिकतर ऑडियंस कह रही थी सी 52%। जी सर। सी नेचुरल सैटेलाइट। जी सर। सी पे जाना चाहेंगी ट्विंकल जी? इसको ताला लगा दिया जाए। कितना भरोसा था आपको आपके मित्र पर? मित्र पर? सर ऑडियंस पे या मित्र पे? नहीं, जो अभी आए थे वीडियो कॉल पे। सर स्टार मुझे भी नहीं लग रहा था सर। आपको नहीं लग रहा था? जय नहीं सर। जनता बिल्कुल सही थी। Well done, audience, well done.
थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। जला कुछ काम धाम आपने खड़ा कर दिया। तो जनता पे भरोसा ही नहीं था आपको। जनता जनार्दन होती है। बृहस्पति यानी जुपिटर के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक ईओ, जिसका नाम है, सौरमंडल का सबसे एक्टिव बॉडी है। इसमें सैकड़ों ज्वालामुखी हैं, जिनमें से कुछ में कई किलोमीटर तक ऊंचे लावा जो है वहां से निकलते हैं। ईओ ये नेचुरल सैटेलाइट जुपिटर के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक। वेल प्लेड ऑडियंस, बहुत ही मुश्किल प्रश्न था लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। क्या बात। अब तीनों लाइफलाइन चली गई हैं आप। जी सर। मुझे लगता है कि 2 लाइफलाइन आपने जाया कर दी। यस सर। एक तो डबल डिप, आपको उत्तर मालूम था। डबल डिप पता था सर। दूसरा जो आप जनता के साथ गई नहीं, और एक जो बच सकती थी वो वीडियो कॉल और फ्रेंड की लाइफलाइन, वो भी अब चली गई। 25 लाख रुपए जीतने के लिए ये जो अगला प्रश्न है इसका उत्तर दीजिए। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर 13वां प्रश्न। किस देश ने अपने झंडे पर एक मुकुट जोड़ने का निर्णय लिया जब 1936 ओलंपिक में देखा गया कि वो हाइटी के झंडे से मिलता जुलता है? Which country decided to add a crown to their flag after it was found to be similar to Haiti's during the 1936 Olympics? Options: A. Monaco, B. Liechtenstein, C. Luxembourg, D. Malta. कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर देंगे 25 लाख। ना मालूम हो तो मैं तो यही राय दूंगा कि रिस्क ना लीजिए, लेकिन अगर आप खेलना चाहते तो हम आपको रोकेंगे नहीं। इस देश ने अपने झंडे पर एक मुकुट जोड़ने का निर्णय लिया जो 1936 में मिलता जुलता है। सर मुझे इसका आंसर लग्जमबर्ग लग रहा है। हाँ जी, लग्जमबर्ग मुझे इसका आंसर लग रहा है सर। ओके, बट सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगी, मैं क्विट करना चाहूंगी। क्विट करेंगे? ओके, जी अंतिम निर्णय है ये आपका। जी सर। और 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। जी सर। अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें, और ये 12,50 जो है आपके बैंक में जो 1,60,000 जीता तो उसी के साथ पहुंच जाएगा। ये ट्विंकल भट्टी राठौर, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 509 दबाएंगे और 12 लाख भर दिया, कंफर्म कर दिया। अब पहुंच गया आपके बैंक में 12,50,000 रुपये, उसी जगह पर जहाँ 1,60,000 गया। अब इसका उत्तर हमें बताना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर सी लग्जमबर्ग। सी लक्समबर्ग को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। नहीं, ये गलत है। सही उत्तर है लिक्टेनस्टाइन। ओके सर। झंडे पर क्राउन लोगों की एकता और उनके राजकुमार को दर्शाता है, नीला आकाश को दर्शाता है, और लाल जो है घरों में शाम की आग को दर्शाता है। बहुत बहुत बधाई आपको ट्विंकल जी।